अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है हाइपोटोनिक। हाइपो मीन लेस, टोनिक मीन स्ट्रेंथ। जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होगा। ऐसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी और पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट कहलाएगा। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल से इसको शो किया हुआ है। अगर सेल के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन 20% है और सेल के बाहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन 10% है, तो इसका मतलब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है। और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, सेल टर्जिड हो जाता है। एक सिंपल सा फिनोमिना है, जहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी पानी उस तरफ मूव करेगा। तो यहाँ सेल के अंदर पानी मूव कर जाएगा और सेल टर्जिड हो जाएगा, और फर्दर अगर वो उसको रेगुलेट नहीं करेगा तो सेल ब्रस्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं साइटोलाइसिस। साइटो मीन सेल, लाइसिस मीन लूजनिंग होना या ब्रेकडाउन होना, एक लार्जर पीस का छोटे छोटे पीसेस में ब्रेकडाउन हो जाना। साइटोलाइसिस मतलब इसमें सेल ब्रस्ट हो जाता है, रैप्चर हो जाता है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेकडाउन हो जाता है। नेक्स्ट टर्म आ जाती है हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब है मोर, टोनिक का मतलब है स्ट्रेंथ। ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसे हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने सिंपली एक एग्जांपल से शो किया हुआ है। सेल के अंदर कंसंट्रेशन है 20% सॉल्ट की, सेल के बाहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन है 40%। बाहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई है तो सेल के अंदर से पानी बाहर की तरफ मूव करेगा। ऐसा इन्वायरमेंट कहलाता है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। और चूंकि सेल के अंदर से पानी निकल कर बाहर की तरफ इन्वायरमेंट में आ रहा है तो सेल श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, इसमें सेल का साइज छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, और इस फिनोमेना को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मो का मतलब है मैट्रिक्स, लाइसिस का मतलब लूजनिंग होना। इसमें प्रोटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक हो जाता है क्योंकि वाटर का लॉस हो जाता है। अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन काफ़ी दूर मूव कर जाती है, सेल वॉल वहीं रह जाती है प्लाज्मोलाइसिस के फिनोमेना के अंदर, क्योंकि वो श्रिंक हो जाती है, क्योंकि उसमें से वाटर का रिमूवल हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। आइसो मीन सेम, टोनिक मीन स्ट्रेंथ। जिसमें सेल के बाहर और सेल के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन सेम होगी वो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट कहलाएगा। ऐसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कि सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट से रिजेंबल करता है उसे आइसोटोनिक कहते हैं। यहाँ पे भी एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने दी हुई है। सेल के अंदर कंसंट्रेशन है सॉल्ट की 20%, बाहर भी है 20%, तो दोनों में जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो सेम है। ऐसे में ना तो पानी ऐड होगा ना पानी उससे स्क्वीट आउट होगा, ये एक बैलेंस रेशन में है। ठीक है, सेल रिमेन सेम, इसकी शेप मेंटेन रहेगी और ये सेल के लिए आइडियल सिचुएशन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन सॉल्ट की कम है वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, जहाँ बाहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, जहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन इनसाइड और आउटसाइड सेम है वो है आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूँ, अगर हाइपरटोनिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, हाइपोटोनिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है तो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होगा। अगर हाइपरटोनिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है तो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक होगा। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। होपफुली ये टर्म्स आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू।